जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिज़ायर टू लर्न। एंड आप हमारे साथ देख रहे हैं मैथ्स के मॉक टेस्ट 2 की सॉल्यूशन वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर ₹440 एंड बी टुगेदर आर टू डू 9/11 ऑफ द वर्क, द शेयर ऑफ सी शुड बी। ओके, सो जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ए और बी मिलके टोटल काम कर रहे हैं 9 एंड जो टोटल वर्क है वो क्या है आपका 11, राइट। ये जो न्यूमरेटर आपको है वो ए एंड बी का काम दिखा रहा है एंड डिनोमिनेटर आपको टोटल वर्क दिखा रहा है। ऑलराइट, तो ए और बी मिलके 9 काम कर रहे हैं, तो सी के लिए कितना काम बच जाएगा? 2 काम बच जाएगा। तभी तो 9 + 2 मिलके कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, राइट। सो सी 2/11 काम करेगा एंड इसको सिंपली इंटू कर दो आप 440 से। ओके, सो ये 11 40 टाइम्स एंड 40 को 2 से इंटू करोगे तो आपको 80 रुपीज़ मिलेगा। यानी कि सी का जो शेयर होगा वो होगा आपका 80 रुपीज़। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इन 100 मीटर रेस कमल डिफीटेड विमल बाय 5 सेकेंड्स। इफ द स्पीड ऑफ कमल इज 80 km/h देन द स्पीड ऑफ विमल इज व्हाट? ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो नाम दिख रहा है विमल, इस विमल से आपको याद आ रहा होगा जुमा केसरी, है ना। एंड उस जुमा केसरी से आपको एक करंट अफेयर का टॉपिक याद आ रहा होगा। वो ये था कि इंडिया टू बिकम 8th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट, है ना, इन 2023। ओके, सो 2022 में कितना इसका रैंक था? 9th, ऑलराइट। एंड 2023 में इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट बन जाएगा। ओके, सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमें दिया गया है? 100 मीटर एंड हमें स्पीड दी गई है इसकी km/h में। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इस 18 km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे। ओके, सो मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए इसे हम इंटू करेंगे 5/18 से, तो ये दोनों कट हो जाएगा। दैट मीन्स 5 मीटर/सेकंड स्पीड है कमल की। अगर स्पीड इसकी 5 मीटर/सेकंड है तो 100 मीटर को कवर करने में इसको टोटल लगेंगे 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो विमल को 5 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे, है ना, तो विमल को लगेंगे टोटल 25 सेकेंड्स। ऑलराइट, हमें विमल की स्पीड पता करनी है। ये तो टाइम पता चल गया, हमें डिस्टेंस भी पता है, 100 किलोमीटर है, राइट, सॉरी 100 मीटर है। तो 100 मीटर बाय 25, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 मीटर/सेकंड। ओके, अब इसको हम चेंज कर लेंगे km/h में, तो इसे हम इंटू कर देंगे 18/5 से ना। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 72/5 जो कि इक्वल होगा 14.4 के। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now question number 3 है, if the sale tax on a television set increases from 15/2% to 8%, what more amount will have to be paid for the television whose price is ₹19,000 excluding sales tax? Okay, so पहले टैक्स कितना लग रहा था ओरिजिनल प्राइस पे? 15/2%। अब टैक्स कितना लगेगा? 8%। ओके, ना इस 15/2% को आप कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हो ना, 7 होल 1/2%। एंड अगेन इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो 7.5%। दैट मीन्स जो टैक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है? ओनली 0.5% का। तो अब हमें जो पे करना होगा ना, वो 0.5% ज़्यादा पे करना होगा इस ओरिजिनल प्राइस का। इस प्राइस के ऊपर अभी कोई भी टैक्स नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। तो चलो, ये हो गया अपना 19,000 एंड 19,000 का हम 0.5% निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 0.5/100। ये पॉइंट को उड़ाएंगे हम तो एक और ज़ीरो आ जाएगा ना, ये तीनों ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो 19/5 से कितना होता है? 95। यानी कि अपने को 95 रुपीज़ अब और भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ऑलराइट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ ₹7,900 in 3 different schemes of simple interest
at 3%, 5% and 8% per annum. At the end of 1 year, he got same interest in all the 3 schemes. What is the money invested at 3%? Okay, so आपके पास टोटल थे 7900 एंड इस 7900 में से आपने 3 दोस्त को पैसे दिए, जिसमें से फर्स्ट को आपने दिया एट 3%, सेकेंड को दिया आपने एट 5% एंड थर्ड को दिया आपने एट 8%. ओके, सो नाउ इस 7900 में से आपने 3% पे लगाया x रुपीज़, 5% पे लगाया आपने y रुपीज़, तो 8% पे आप कितना लगाओगे, जितना पैसा आपके पास बचेगा, है ना. तो कितना बचेगा आपके पास, 7900 में से x और y को माइनस कर देंगे, है ना. तो इतना पैसा आपके पास टोटल बचेगा. ना सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है ना, तो होती है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. सो फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, यानी कि x पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट मिल रहा है आपको y पे भी एंड सेम इंटरेस्ट मिल रहा है आपको रेस्ट पैसे में भी. ओके, तो हम तीनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे इन तीनों का इंटरेस्ट निकाल करके, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो ये है आपका x का इंटरेस्ट, है ना, ये है आपका y का इंटरेस्ट एंड ये है आपका जो रेस्ट अमाउंट बच गया था उसका इंटरेस्ट. सो यहाँ से देखोगे अगर आप 100, 100 एंड 100 ये तीनों कट हो जाएगा. ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 5y. ओके, सो नाउ यहाँ से हम y की हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x/5 हो जाएगा. ऑलराइट, आप x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5y/3 हो जाएगा. ओके, नाउ अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को. ऑलराइट, सो स्पेस यहाँ पे कम है तो मैं कुछ रब कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे रब कर देता हूँ. ओके, सो यहाँ से हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 7900 माइनस x माइनस y इंटू में 8 मिलेगा. ओके, नाउ इस पूरे टर्म को हम 8 से इंटू करेंगे. ओके, तो इंटू करने पे क्या मिलेगा आपको, 8 9 जा 72, 7 बच गया, देन 8 7 जा 56 एंड 7 हो जाएगा आपका 63. राइट, तो 63200 माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 3x. ऑलराइट, अब यहाँ से हम माइनस 8x को उठा के हम इक्वल टू के उस साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा 11x इज इक्वल टू 63200 माइनस 8y. अब यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, इसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x/5. ऑलराइट, तो हम इसे यहाँ पे आगे में पुट कर देते हैं, है ना. तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11x इज इक्वल टू 63200 माइनस 24x/5. अगेन ये x के टर्म में आ गया तो इस पूरे को हम उठा के ले चलेंगे इक्वल टू के इस साइड पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना. ना 11x में आपको ऐड करना है 24 प्लस 24x/5. ओके, सो आपके पास टोटल आएगा 79x/5 इज इक्वल टू 63200. नाउ ये 79632 को कट कर देगा आपका 8 टाइम्स. ओके, सो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 800, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4000 रुपीज़, यानी कि x को जो हमने मनी दिया था 7900 में से वो था 4000. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 5 है, ₹56,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट ईयर, एट 10% फॉर सेकेंड ईयर and 15% for third year. Find the total compound interest earned in these 3 years. Okay? Now, आपको क्या करना है, आपको टोटल सिर्फ इंटरेस्ट पता लगाना है ना. तो इंटरेस्ट पता करने के लिए क्या करेंगे हम, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा. प्रिंसिपल हमें गिवन है 56,000, हमें बस अमाउंट पता करना है. ओके, ना अमाउंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 56,000 में से ये 5% इंक्रीज़ हो रहा है ना, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे लगाया है
एंड इंटरेस्ट पे लगाने से पैसा हमारा इंक्रीज ही करता है। ओके, सो ये 5% आपका एक्चुअल में क्या दिखना चाहिए, 105%। ओके, सो 105/100 करोगे आप तो आपको मिलेगा 21/20। ओके, सो नाउ ये 10% अगेन इंक्रीज कर रहा है, तो 110/100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11/10 मिलेगा। नाउ अगेन आपका 15% इंक्रीज कर रहा है, तो 115/100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 23/20। ओके, सो नाउ ये 0 0 एंड 0 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये तीनों 0। ओके, नाउ ये 2 से ये कट गया 28 टाइम्स, अगेन इस 2 से ये कट गया 14 टाइम्स। ना आपको मल्टीप्लाई करना है 14, 21, 11 एंड 23 को। ओके, सो 21 एंड 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे अपने को मिलेगा 231। ओके, ना 14 एंड 23 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 23 को 4 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो 92 आएगा, एंड आपके हाथ में 9 बच गया। देन 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 + 9 यानी कि 32। ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल फाइनल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आएगा आपका 74,382। तो ये आपका टोटल फाइनल अमाउंट मिल गया। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा था 56,000। ओके, सो ये हो जाएगा आपका लास्ट में 382 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। सो 18,382 जो है वो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा इन 3 ईयर्स। दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर गेट्स 2,000 फॉर वर्किंग 40 आवर्स पर डे। इफ ही वर्क्स ओवर टाइम ही गेट्स 36% हायर पर आवर एंड ही गेट्स 3,020 इन दैट वीक, देन फाइंड द वर्किंग आवर इन दैट वीक। ओके, सो एक वर्कर को एक वीक में काम करने के मिलते हैं 2,000 रुपये, और वो एक वीक में 40 घंटे काम करता है, राइट। अगर वो वर्कर ओवर टाइम करता है तो उसे जो एक्चुअल वेजेस है उसे 36% तक ज़्यादा मिलता है, और वो एक वीक में कितना बनाता है, 3,020 रुपीज़ बनाता है। ओके, तो अपने को ये पता लगाना है कि उस वीक में उसने कितने आवर्स काम किया है, राइट। तो चलो, तो अगर मैं पहले क्या करता हूँ, 1 घंटे के कितना वेजेस मिलता है उसे फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो 40 घंटे के मिल रहे हैं 2,000 रुपये, तो 1 घंटे का कितना मिलेगा, 2,000/40, यानी कि 1 घंटे का उसे मिल रहा है भैया 50 रुपये। ओके, ऑलराइट। नाउ एक वीक में उसने कितना बनाया है, 3,020 रुपये बनाया है, तो मैं 50 घंटे को पहले तो 40 से इंटू करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 2,000 से ज़्यादा रुपये बना रहा है तो 40 घंटे से ज़्यादा ही काम कर रहा होगा, है ना। तो चलो, तो 50 × 40 कर लिया, प्लस अब 50 का 36% कितना होगा, 18 होगा, है ना। नाउ 50 में 18 को ऐड करो, कितना बनेगा, 68, यानी कि जब वो ओवर टाइम करता है तो उसे 68 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वेजेस मिलता है। तो उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 68 रुपीज़। कितने घंटे काम किया ओवर टाइम हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल इसको कितना मिला था, 3,020 रुपये। ओके, नाउ इसको इंटू करोगे आप तो आपको मिलेगा 2,000 + 68x = 3020। नाउ 3020 में 2,000 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1020, राइट। नाउ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1020/68, एंड जब इसको कट करोगे तो ये आपका आएगा 15। ओके, सो 40 घंटे ये एंड 15 घंटे ये, टोटल कितना हो गया आपका, 55 आवर्स। ओके, सो उस वीक में उसने कितना काम किया था, 55 आवर्स का काम किया था। ये करेक्ट आंसर है ना। चलो बढ़ते आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a + b रेशियो a - b = 17:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² एंड a² - b²। ओके, सो हमारे पास गिवन है a + b एंड a - b की रेशियो जो कि है 17/1। ओके, ना हमें इस a से
हमें a का स्क्वायर बनाना है एंड इस b से हमें b का स्क्वायर बनाना है, राइट। तो पहले हमें इंडिविजुअल वैल्यू पता करनी पड़ेगी, है ना, कि a की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, देन b की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए बच्चा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? जैसे कोई अगर आपको ऐसे कोई नंबर गिवन है ना, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, उसे हम न्यूमरेटर में एक बार ऐड करते हैं एंड उसी को हम डिनोमिनेटर में एक बार माइनस कर देते हैं। ओके, यही कहलाता है बच्चा हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सेम थिंग यहाँ पे करने वाले हैं। हमारा टर्म क्या था, ऊपर में a प्लस बी था, है ना, और नीचे में क्या था हमारा a माइनस बी था। तो हम यहाँ पे एक बार a माइनस बी को ऐड करेंगे एंड सेम थिंग को हम क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें इस राइट हैंड साइड वाले भी करना पड़। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 + 1 / 17 - 1। ओके, नाउ और न्यूमरेटर को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से b एंड b कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा a + a दैट इज़ 2a। ऑलराइट, नाउ डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से a एंड a कट जाएगा, देन आपके पास आएगा b + b दैट इज़ 2b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 18/16। ओके, अगेन यहाँ से 2 एंड 2 कट हो गया एंड यहाँ से आ जाएगा आपका 9/8। राइट, सो हमारे पास क्या आ गया है, a/b इज इक्वल टू 9/8। अब अपने को a की वैल्यू पता चल गई, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बनाएंगे। तो a स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a² / b² इज इक्वल टू 81/64। अब यहाँ से हमें a² की वैल्यू पता चल गई एंड b² की भी वैल्यू पता चल गई है। हम सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ जाएंगे हम 81 + 64 डिवाइडेड बाय 81 - 64। ओके, सो जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 देन 145/81 में 64 को माइनस करोगे तो मिलेगा 17, है ना। तो क्या आ गया आपका 145:17 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सेलिंग इन रिवर एट 12 km/h अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग एट 6 km/h। इफ 1.25 hours to reach back on its starting point, then find the total distance traveled by the person। ओके, सो हमारे पास ये एक डिस्टेंस गिवन है एंड यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, है ना। तो अपने को क्या करना है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक जाना है एंड अगेन यहाँ से एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट में आना है एंड इस पूरे प्रोसेस में अपने को लगेगा 1.25 आवर्स, यानी कि 5/4 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे गिवन है कि जो स्पीड ऑफ करंट है वो दी गई है हमें 6 km/h। ओके, एंड स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट द करंट, यानी कि नदी के विपरीत दिशा में, इसकी स्पीड दी गई है हमें 12 km/h। ओके, सो रिवर के केस में क्या होता है, दो स्पीड निकलती है, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड निकलती है एंड एक अप स्ट्रीम स्पीड निकलती है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जब हम नदी के साथ साथ जाते हैं, ओके, तो नदी के साथ साथ जब हम जाते हैं उस केस में क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड, है ना, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो प्लस रिवर की स्पीड को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, वहीं अप स्ट्रीम वाले केस में क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को माइनस कर देते हैं रिवर की स्पीड से। ओके, तो क्वेश्चन में हमें ये अप स्ट्रीम वाली स्पीड यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, एंड रिवर की वैल्यू दी गई है। तो हमें अपनी स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, है कि नहीं।
तो अप स्ट्रीम दी गई है आपको 12, देन आपकी हम मान लेते हैं x है। ओके, नाउ रिवर की कितनी है 6 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। ये है आपकी एक्चुअल स्पीड। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, अपनी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो, है ना, या डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो। यहाँ पे 18 प्लेस करो, देन यहाँ पे क्या प्लेस करो 6, तो आपकी डाउन स्ट्रीम जो है वो निकल करके आ जाएगी 24, ठीक है, एंड अप स्ट्रीम थी आपकी 12। अब क्या करना है, हमें टाइम के साथ इसको इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों की टाइम दी गई है, जाने और आने दोनों को मिला करके टाइम दी गई है 1.25 आवर। सो ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस एक साइड की, है ना, यानी कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की डिस्टेंस को मैंने डी माना है। ओके, देन डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम, है ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है आपका 24। ओके, नाउ अप स्ट्रीम स्पीड कितना है आपका 12, एंड इन दोनों के एक साथ कितना टाइम लग रहा है 5/4 आवर्स, यानी कि जाने और आने में आपको लग रहा है 5/4 आवर्स। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 24, देन यहाँ पे d प्लस 2d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/4, देन अगेन ये 2d एंड d मिलके क्या बन जाएगा आपका 3d बन जाएगा, है ना। नाउ इसे कट करो तो ये आ जाएगा आपका कितना 8, देन अगेन ये हो जाएगा 2। नाउ d की वैल्यू आ गई आपके 10 किलोमीटर। ओके, ये a से लेके b तक की है सिर्फ, अगेन आप b से लेकर a तक वापस भी तो आओगे, तो अगेन आपको 10 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा ना, तो आपकी फाइनल जो डिस्टेंस बन जाएगी वो हो जाएगी 20 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये एक लड्डू क्वेश्चन है। अ पर्सन वर्क्स फॉर 4 आवर्स एंड टेक्स अ ब्रेक ऑफ 1 आवर इन 24 आवर, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज वर्किंग टाइम एंड रेस्ट टाइम। ओके, सो एक कोई पर्सन है जो 4 घंटे काम करता है, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेता है, अगेन 4 घंटे काम करता है एंड 1 घंटे का ब्रेक लेता है। इस तरह से वो अपने 24 घंटे पूरे करता है। ओके, सो 24 घंटे में कितने आवर्स काम किया उसने 4 + 4 8 + 4 12 16 एंड 20, यानी कि 20 आवर्स उसने काम किया। और कितने घंटे ब्रेक लिया इसने 1 2 3 4 आवर्स इसने ब्रेक लिया। तो इसको जब आप कट करोगे तो आपका आ जाएगा 5:1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस एन अनदर ट्रेन विच इज हाफ ऑफ द लेंथ, runs at a speed of 54 km/h in 18 seconds and crosses a platform in 1 minute. Find the length of the platform. देखो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं पहले। ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, हमारे पास एक ट्रेन है एंड ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। इसकी जस्ट हाफ लेंथ का हमारे पास एक और ट्रेन है एंड ये मूव कर रही है आपकी इस डायरेक्शन में। बड़े वाले ट्रेन की स्पीड है आपकी 72 km/h एंड छोटे वाले ट्रेन की स्पीड है आपकी 54 km/h। ओके, सो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनको टोटल टाइम लगता है क्रॉस करने में 18 सेकेंड्स का। ओके, एंड जब ये बड़ी वाली ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, लेट्स कंसिडर ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर रही होती है तो इसको क्रॉस करने में इसको लगते हैं 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स। तो अपने को इस प्लेटफॉर्म की लेंथ का पता लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म की लेंथ का पता लगाने के लिए हमें पहले लेंथ ऑफ ट्रेन चाहिए प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो यह तो हमें पता ही लगाना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, है ना, ये ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म दोनों का डिस्टेंस हो गया, एंड जो इसको क्रॉस कर रही है वो कितने में 60 सेकेंड्स में, एंड स्पीड कितनी है टोटल इन दो, सॉरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 72, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड नहीं होगी ना, प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो स्पीड किसकी होगी, ऑफ कोर्स ट्रेन की ही होगी। तो 72 km/h की स्पीड से 60 सेकेंड्स में क्रॉस कर दे रही है।
तो अपने को पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन का पता लगाना पड़ेगा, जो कि हम पता लगाएंगे इस वाले कंडीशन से। चलो पता लगाते हैं, है ना। तो देखो दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एंड जब भी दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 72 ये फर्स्ट बड़ी वाली ट्रेन की स्पीड, देन 54 ये छोटे वाले ट्रेन की स्पीड। तो टोटल मिल जाएगा आपको कितना, 126 किलोमीटर पर आवर। नाउ आपको टाइम जो है वो सेकेंड्स में दिया गया है, तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड कन्वर्ट करने के लिए इसे हम इंटू करेंगे 5/18 से। नाउ 18 से 126 जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि हमारा जो स्पीड आ जाएगा फाइनल दैट इज़ 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेन की लेंथ का पता लगाएंगे। लेट्स कंसीडर मैं करता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो है 2x एंड इसकी जो लेंथ है वो है x। आधी डिस्टेंस है ना, आधी लेंथ है ट्रेन की, तो इसे मैंने 2x ले लिया और इसे x ले लिया। अगर आप इसका x लेते तो इसका क्या लेना पड़ता, x/2 लेना पड़ता, फिर वो फ्रैक्शन वगैरह दिस दैट बहुत लफड़ा होता है ना। इसलिए मैंने क्या किया, इसे डायरेक्ट 2x ले लिया एंड इसकी आधा कर दिया, x ले लिया। सो टोटल डिस्टेंस है हमारी यहाँ पे 2x + x डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड कितनी है आपकी, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम, है ना। तो यहाँ पे टोटल स्पीड है आपकी 35 एंड टाइम आपको लग रहा है 18 सेकेंड्स का। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 18 × 35। सो 18 एंड 35 को इंटू करने पे आपको मिलेगा 630 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 210, यानी कि ये छोटा ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, तो बड़े वाले का क्या करना पड़ेगा, हमें 2x करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा। ये बड़ा वाला ट्रेन का स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है ना, लेंथ निकाल रहे थे ना अपन। तो ये हो गया 420 मीटर एंड ये हो गया आपका 210 मीटर। ओके, अब बड़े वाले ट्रेन की लेंथ हमें पता चल गई है 420 को हम सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड ये 72 जो किलोमीटर पर आवर में है ना, इसे हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आगे मैं सॉल्व करता हूँ। सो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है ना। तो नाउ ये 20 यहाँ पे जाएगा तो कितना बन जाएगा 1200 एंड 1200 में जब आप 420 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 780, राइट। सो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 1200 - 420 इज इक्वल टू 780 मीटर्स। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट नंबर, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ दिस 5 नंबर। आपको 5 इवन नंबर्स लेने हैं कंसेक्यूटिव, है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है वैसे, लगातार, है ना। तो ये हो गया, लेट्स कंसिडर आपका x जो कि इवन नंबर है। तो नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा, x में 2 का एडिशन होगा, है ना। देन उसके बाद क्या होगा, x में 4 का एडिशन होगा, देन उसके बाद x में 6 का एडिशन होगा, देन उसके बाद x में 8 का एडिशन होगा। तो ये हमारे पास हो गए 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। नाउ इनका हमें एवरेज लेना है, ठीक है। तो इनका जो एवरेज है वो हमें गिवन है कि जो डिफरेंस होगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का, वही इसका एवरेज होगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कौन कौन से हमारे पास, ये हमारा लास्ट टर्म है एंड ये है हमारा फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा आपका x + 8 - x, राइट। डिफरेंस बोला था इसलिए हमने माइनस ले लिया, यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। नाउ अब सबको आप क्या करोगे, सम करोगे, एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। नाउ कितने x यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपके पास 5x। नाउ जितने नंबर्स है उसका सम करो, 2 4 हो गए 6 एंड 6 12 + 8 कितने हो गए
20, तो ये हो गया आपके 8 5 40, है ना, ये यहाँ चला जाएगा 40 बना देगा इसको। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4, यानी कि जो सबसे छोटा हमारा नंबर था वो कौन सा था, 4 था। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बाइज 20 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹30 पर kg एंड सेल्स 30% ऑफ इट एट द रेट ऑफ ₹40 पर kg. At what rate he should sell the remaining sugar so as to gain 10% on overall process? ओके, सो पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस पता कर लेते हैं कि इसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा था। तो 20 kg शुगर था एंड पर kg शुगर रुपीज़ था 30, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस आ गई वो है 600 रुपीज़। ना इसको गेन कितना करना है ओवरऑल प्रोसेस में, 10%, तो 600 का 10% कितना हो जाएगा, 660 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है ना कि जो 20 kg का 30% शुगर होता है वो सेल कर देता है एट द रेट ऑफ 40 पर kg। तो 20 kg का 30% कितना होगा, 6 kg, है ना, तो 6 kg वो सेल कर देता है एट द रेट ऑफ ₹40। तो यहाँ से वो गेन कर लेता है 240 रुपीज़। और कितना गेन करना रह गया, तो 660 में 240 को माइनस कर दो, बच जाएगा आपका 420 रुपीज़। ओके, सो बचे हुए शुगर से उसे 420 रुपीज़ कमाना है। कितना शुगर बचा हुआ है, 14 kg, तो 14 kg इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 420। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30, यानी कि बचे हुए शुगर को 30 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें ओवरऑल प्रोसेस में 660 रुपीज़ प्राप्त होंगे। ओके, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गेट्स 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, बी गेट्स 65% मार्क्स एंड स्कोर्स 15 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, देन फाइंड द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। ओके, सो ये है हमारा फुल मार्क्स एंड ये है आपकी पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो ए क्या करता है, 40% मार्क्स लाता है। ठीक है, 40% मार्क्स लाता है एंड 10 मार्क्स और लाता तो ये पास हो जाता। ठीक है, तो ये इसकी 40% मार्क्स है। देन बी क्या करता है, जितनी इसकी पासिंग मार्क्स है ना उससे ये 15 नंबर ज़्यादा ले आता है। ठीक है, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है वो कितनी है, 15 मार्क्स की गैप है। तो दोनों को हमें सेम पॉइंट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 40% में 10 को ऐड करना पड़ेगा एंड 65% में से 15 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो दोनों जाके सेम पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। क्या होता है कि दोनों परसेंटेज को आपस में माइनस कर दो एंड दोनों मार्क्स को आपस में प्लस कर दो। ठीक है, तो 65% को 40% माइनस करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10 + 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25% एंड यहाँ भी आ जाएगा 25, यानी कि 1% बराबर है आपका 1 मार्क्स। ओके, तो 40% बराबर कितना होगा, 40 मार्क्स, और पास होने के लिए कितना चाहिए इसको, 10 मार्क्स, यानी कि जो आपके पासिंग मार्क्स है ना वो टोटल कितनी है आपकी, 50%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5320. इट इज सब्जेक्टेड टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, the first being 15% and the second at the rate of 20% of the first. Okay, then what is the selling price of the article? Now इस क्वेश्चन में एक गेम किया गया है। वो गेम ये है कि जो मैंने वर्ड मार्क किया है ना ऑफ द फर्स्ट, अगर इसे ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ऑलराइट, इसीलिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला तो आपको 15% में मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन जो सेकंड मिल रहा है ना वो 20% एक्चुअल में नहीं है। वो बोल रहा है 20% ऑफ द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आपको मिला था 15% में, तो सेकंड जो मिलेगा इस 15% का 20% पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी कि आपको जो एक्चुअल डिस्काउंट दिया जा रहा है सेकेंड टाइम वो है 3% का। पहला डिस्काउंट आपको मिला 15% का एंड दूसरा डिस्काउंट मिलेगा आपको 3% का।
ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम सीधा सॉल्व कर लेंगे। 5320, पहला डिस्काउंट 15% का, तो आइटम कितने में बिकेगा, 85% पे बिकेगा, है ना। नाउ अगेन डिस्काउंट दिया गया 3% का, तो कितना बच जाएगा अपने पास, 97%। ये हो गया। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 17/20 आएगा। ना इसे कट कर देंगे, है ना। ना इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 266। ना इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, 266 को 17 से एंड 17 को 97 से, तो मल्टीप्लाई करते करते तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो इसके लास्ट में 6 दिख रहा है आपको, इसके लास्ट में 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी इसके लास्ट में 7 दिख रहा है। ना 7 7 कितना होता है आपका, 49। ओके, सो लास्ट में इसके क्या आ गया, 9 आ गया। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करो इस 6 से, कितना आएगा, 54। तो देखो किसके लास्ट में 4 है ना। ऑप्शन ए के लास्ट में आपको 4 दिख रहा है और किसी के लास्ट में 4 नहीं है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। फाइनल हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो ये होना चाहिए। ओके, चलो बढ़ते आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 26.5. If the average of first 6 number is 25 and the average of last 6 number is 29, then what is the average of fifth and sixth number? Okay, so आपको 10 नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नाउ इन 10 का जो एवरेज है वो आपको दिया गया है 26.5 एंड जो फर्स्ट 6 है ना, जो फर्स्ट 6 नंबर्स है उनका आपको एवरेज दिया गया है 25 एंड जो आखिरी के 6 नंबर है, ओके, यानी कि जो आखिरी के 6 नंबर है इनका एवरेज दिया गया है आपको 29। तो आप देख रहे होंगे ये दो नंबर जो है वो ओवरलैप हो गए, यानी कि दो बार काउंट हो गए, राइट। तो जो भी टोटल एवरेज में इंक्रीमेंट आएगी वो इन्हीं दो नंबर्स के डबल काउंटिंग की वजह से आएगी, है ना। तो हम पहले इन 10 नंबर का जो एवरेज है 26.5, हम टोटल इनका सम पता कर लेते हैं। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 265। ओके, ये 10 नंबर का सम जो है एक्चुअल में 265 है। नाउ जो फर्स्ट 6 नंबर है इनका सम कितना होगा, 25 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 150 मिलेगा, ठीक है। एंड जो लास्ट 6 नंबर्स हैं उनका एवरेज है 29, तो यहाँ पे 29 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 174, ठीक है। नाउ इन दोनों का सम करेंगे तब मेरे को मिलेगा 324, जो कि एक्चुअल सम से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 324 में आप 265 को माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 59। यानी कि जो 59 ज़्यादा आ रहा है ना वो इन्हीं दो नंबर के डबल काउंटिंग की वजह से आ रहा है। ओके, सो इन दो नंबर को हम एवरेज निकालना है, यानी कि 5th एंड 6th नंबर का एवरेज निकालना है। तो इस 59 को आप 2 से कर दो डिवाइड। ओके, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो है 29.5। यही 5th एंड 6th नंबर का एवरेज होगा। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 2/5 पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड हैज़ ₹90 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही हैव इन बिगिनिंग। ओके, सो एक कोई पर्सन है जो अपना सैलरी का 2.5 पार्ट जो है वो खर्च कर देता है, ठीक है। एंड उसके पास कितना बचता है, 90 रुपीज़ बचता है। तो आपको बताना है उसकी इनकम कितनी थी या फिर उसकी सैलरी कितनी थी, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर उसकी सैलरी थी 1 रुपीज़, उसमें से ये 1 रुपीज़ का 2/5 पार्ट जो क्या करता है वो खर्च कर देता है, ठीक है। तो उसके पास कितना बचेगा, ऑफ कोर्स 3/5 बचेगा। एंड ये जो 3/5 है ना वो किसके बराबर है, 90 रुपीज़ के बराबर है। ओके, सो इस 3/5 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 × 3/5 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। तो आपको इसी 1 का तो वैल्यू पता करना है क्योंकि ये 1 तो टोटल इसका इनकम है ना। तो ये इस 1 का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 90 × 5/3 करेंगे। यहाँ से ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 30 टाइम्स, है ना। तो टोटल इसकी इनकम कितनी है जाएगी,
150 rupees. That is option number B. Now question number 17. A main row about 18 km downstream in 4 hours and returns in 12 hours. The speed of stream is what? Okay. अपने को स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, तो स्ट्रीम यानी कि जो पानी बह रहा होता है उसकी स्पीड. ओके, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू होता है हमारा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस कर दोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड निकल करके आ जाएगी. तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? स्पीड पता करना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की. आपको डिस्टेंस दिया गया है एंड टाइम दिया गया है, तो यहाँ से हम आराम से स्पीड पता लगा सकते हैं. तो जो हमारी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम वो क्या होगी? 18/4 यानी कि 9/2 है ना. एंड जो हमारी स्पीड अप स्ट्रीम होगी वो क्या होगी? 18/12 यानी कि 3/2. अब आपको स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. तो 9/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2. ये ऊपर को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 6/2 यानी कि 3 और ये नीचे में 2, तो ये आपको मिल गया 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है आपकी स्ट्रीम की. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी इन अ बिजनेस. A puts ₹2,000 for 5 months, B ₹1,200 for 6 months, and C ₹2,500 for 3 months, and the profit is ₹5,000. In what ratio profit will be divided? देखो, जब भी ऐसा पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो सिंपल एक चीज़ करना कि इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पहले. ठीक है, जब भी आपको ऐसा शेयर पूछे ना कि प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, कि किस रेशियो में अपने पैसे को बांटेंगे, तो सीधा इन्वेस्टमेंट का आप रेशियो निकालना कि इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया है पर मंथ. जैसे देखो यहाँ पे कितना है, ए है, बी है एंड सी है. ए ने इन्वेस्ट किया 2,000 रुपीज़ कितने महीनों के लिए? 5 मंथ्स के लिए. देन बी ने इन्वेस्ट किया 1,200 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स एंड सी ने इन्वेस्ट किया 2,500 फॉर 3 मंथ्स. ओके, सो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000 है ना, यानी 10,000 का इसका इन्वेस्टमेंट हो गया. देन बी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 7,200 एंड सी का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 25 3 75. तो इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट करा. देन 0 से कट हो गया है ना, ये एंड ये. ओके, सो नाउ जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकल करके आई वो क्या निकल कर आई? 100, 72 एंड 75. तो जो आपको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी इसी रेशियो में होगा. ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इफ प्रिंसिपल इज ₹1,000 एंड रेट इज 20%. नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे, दिस दैट करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो फार्मूला की वजह थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे ना तो इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगा. देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए चाहिए अपने को? 3 सालों के लिए है ना. तो 1,000 का 20% कितना होता है? 200 होगा है ना. यानी कि फर्स्ट ईयर में जो अपने को टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,200 मिलेगा. ओके, नाउ सेकेंड ईयर में इसका 20% जाएगा. तो 1,200 को 20% निकालोगे कितना आएगा? 240. ठीक है, तो इसमें हम सिंपली 240 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,440 रुपीज़. नाउ थर्ड ईयर में इसका 20% हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 288 रुपीज़. तो इसमें हम ऐड कर देंगे 288 रुपीज़. ओके, तो ये आ जाएगा आपका 8 2, देन ये आ जाएगा आपका 7 and 1 यानी कि 1,728 रुपीज़ आपका फाइनल अमाउंट बन रहा है. ठीक है, जिसका प्रिंसिपल कितना था? 1,000 एंड 3 सालों के बाद
ये आपका बन गया 1728 रुपीज़। तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 728 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब इसी का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1000 इंटू रेट है आपका 20%, टाइम है आपका 3 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100 इज 0 0 0 0 चला गया, देन 10 3 जा 30 एंड 20 कितना हो गया? 600। ठीक है, तो 600 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 128। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखो 2 मिनट में क्वेश्चन बन गया। ओके, ना आपका लास्ट क्वेश्चन है, इफ 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड 80 लीटर्स ऑफ वाटर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट 1/2 टैंक होल्ड इज। यानी कि एक टैंक की जो क्वांटिटी है 1/3 उसमें 80 लीटर्स ऑफ वाटर आते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब टंकी आधा भरी होगी तो उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो देखो x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 80 लीटर्स है। ये x से आपकी टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगी? आपकी x की वैल्यू 240 लीटर्स है ना। तो ये आपकी टोटल कैपेसिटी है, तो इसकी आधी कैपेसिटी कितनी होगी? 120 लीटर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नाउ आगे आने वाले जो भी मॉक्स होंगे उसमें क्वेश्चंस के लेवल थोड़ी इंक्रीज किए जाएंगे। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग थी, बस यहीं तक था, ये आपका वार्म अप था। अब जो मॉक्स आएंगे ना उसमें सारे के क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी इंक्रीज की जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।